दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश और मैं कहानियां सुनाता हूं। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं रिश्तों में खामोश मोहब्बत। कभी कभी ना, घर में सब कुछ होता है, आवाजें, रोशनी, लोगों की हलचल, पर फिर भी एक सन्नाटा गूंजता रहता है। वो सन्नाटा जो किसी की कमी नहीं बताता, बल्कि किसी की मौजूदगी का एहसास कराता है। यही सन्नाटा था अर्जुन और मायरा के घर में। तीसरी मंजिल पर छोटा सा फ्लैट, जहां दीवारों पर खुशियों के रंग तो थे, पर अब वो रंग फीके पड़ चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे। रसोई से चाय की महक आ रही थी। मायरा ने 2 कप चाय बनाई, एक अपने लिए, एक अर्जुन के लिए। अर्जुन सोफे पर अखबार के पीछे छिपा बैठा था। कमरे में सिर्फ अखबार पलटने की आवाज थी और चम्मच से कप टकराने की हल्की सी खनक। मायरा ने चाय टेबल पर रखी। कुछ कहना चाहा, पर होठों तक आते ही शब्द रुक गए। बस बोली, ठंडी हो जाएगी चाय। अर्जुन ने अखबार से नजर उठाई नहीं, बस धीरे से बोला, हां। और फिर वही सन्नाटा। कभी इन दोनों के बीच बातों की बारिश हुआ करती थी। रात भर फोन पर बातें, हंसी के ठहाके, अधूरी कहानियां। आज वही तो लोग एक ही घर में रह रहे थे, पर जैसे 2 किनारे जिनके बीच में सिर्फ खामोश नदी बह रही थी। अर्जुन ऑफिस निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज आई और मायरा अकेली रह गई। उसने खिड़की खोली। बाहर सूरज चमक रहा था, पर उसके दिल का मौसम धुंधला था। वो अपने कमरे में गई, अलमारी खोली। अंदर कुछ पुराने फोटो पड़े थे। वो फोटो जब दोनों पहली बार घूमने गए थे। मायरा मुस्कुराई, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। कभी वो मुझसे बिना कहे सब समझ जाता था, और आज 1000 बातें होते हुए भी कुछ कहने को नहीं बचा। शाम को जब अर्जुन लौटा तो थका हुआ था। मायरा ने दरवाजा खोला, मुस्कुराने की कोशिश की। कैसा रहा दिन? अर्जुन ने बस इतना कहा, ठीक, और बैग रखकर अपने कमरे में चला गया। वो पल मायरा के लिए जैसे किसी किताब का वही पन्ना था जो बार बार खुलता है लेकिन कभी पढ़ा नहीं जाता। रात को डिनर टेबल पर 3 प्लेटें रखी थीं। अर्जुन, मायरा और उनका बेटा आरुष। आरुष खुश था, स्कूल की बातें कर रहा था। मम्मा, आज टीचर ने मेरी ड्राइंग की तारीफ की। मायरा मुस्कुराई, वाह, मेरे आरुष की ड्राइंग तो हमेशा सबसे अच्छी होती है। अर्जुन ने फोन से नजर हटाए देना कहा, गुड बेटा। बस इतना, और फिर वही सन्नाटा। आरुष तो सो गया, पर मायरा देर तक बालकनी में बैठी रही। हवा के झोंके में उसके बाल उड़ रहे थे। उसके सामने आधा चांद था, जैसे उसकी अधूरी मोहब्बत। क्या हम थक गए हैं एक दूसरे से, या फिर यह मोहब्बत अब खामोश हो गई है? अंदर घड़ी की टिक टिक चल रही थी और उसके साथ मायरा की सांसें। अंदर घड़ी की टिक टिक चल रही थी। रात के करीब 11 बजे अर्जुन आया। वो कुछ पल उसके पीछे खड़ा रहा। मायरा बालकनी में थी। उसने देखना चाहा, बोलना चाहा, पर जैसे गले में शब्द फंस गए। उसने बस इतना कहा, सो जाओ, ठंडी लग जाएगी। मायरा ने पीछे मुड़े बिना कहा, 2 शब्द। बस 2 शब्दों में पूरा रिश्ता सिमट गया था। अगले दिन सुबह वही रूटीन, वही चाय, वही अखबार, वही हूं वाला जवाब। लेकिन उस दिन अर्जुन ने जाते जाते एक पल के लिए रुककर मायरा को देखा। कुछ सेकंड के लिए उनकी नजरें मिलीं,
और मायरा ने वो पुरानी चमक देखी जो कहीं खो गई थी। वो कुछ कहना चाहता था पर बस इतना बोला, आरुष का ध्यान रखना, और चला गया। मायरा ने दरवाजा बंद किया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि कई दिनों बाद उसने अर्जुन की आंखों में फिक्र देखी थी, खामोश फिक्र। वो भी तो मोहब्बत का एक रूप ही है ना? कभी कभी शब्द नहीं चाहिए होते, किसी की नजर में बस अपनी जगह दिख जाए, बस उतना ही काफी होता है। उस दिन मायरा ने अपने पुराने डायरियों को पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर लिखा था, वो मुझे कितना समझता है। वो हंसी, वो आंसू, वो झगड़े, सब यादें बन चुके थे। कभी सोचा नहीं था कि जिस इंसान के साथ जिंदगी हंसते हुए बितानी थी, उसी के साथ अब खामोशी में जीना पड़ेगा। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, खिड़की पर पानी की बूंदें टकरा रही थीं और अंदर मायरा के दिल में भी कुछ पिघल रहा था। उसने खुद से कहा, शायद मोहब्बत मरती नहीं, बस चुप हो जाती है। उस रात अर्जुन और मायरा दोनों अपने अपने कमरों में जाग रहे थे। एक दीवार थी उनके बीच, और उस दीवार के आर पार वही पुरानी मोहब्बत सांसें ले रही थी, बिना आवाज किए। कभी कभी ना, रिश्ते बोलते नहीं, बस महसूस होते हैं, और महसूस वही करता है जो अब भी प्यार करता है। कहते हैं जब दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो दुनिया की हर आवाज धीमी पड़ जाती है, लेकिन जब वही दो लोग खामोश हो जाएं तो उनके बीच की हर खामोशी बहुत जोर से बोलती है। अर्जुन और मायरा की शादी को 12 साल हो चुके थे। शुरुआती साल हंसी, प्यार और सपनों से भरे थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। कॉलेज में मिले थे। अर्जुन थोड़ा शर्मीला पर भरोसेमंद, मायरा खुली हवा जैसी हंसमुख, हर किसी को अपनी बातों से मुस्कुराने पर मजबूर कर देने वाली लड़की। अर्जुन, तुम ना हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? क्योंकि तुम हमेशा हंसती रहती हो मायरा। कोई तो बैलेंस होना चाहिए। दोनों की हंसी गूंजती थी। कॉलेज के उस छोटे से कैंटीन में उनकी कहानी वहीं से शुरू हुई थी, एक कॉफी कप और दो दिलों के बीच। शादी के बाद शुरुआत के कुछ साल तो जैसे सपनों का घर था। रात देर तक बातें, अचानक बारिश में भीगना, फिल्में देखना और फिर बहस करना कि कहानी का हीरो सही था या नहीं। मायरा को फूल बहुत पसंद थे। हर शुक्रवार अर्जुन एक गुलाब लेकर आता था, बस यूं ही, बिना वजह के। लेकिन वक्त को शायद खुशियां जल्दी खटक जाती हैं। धीरे धीरे जिंदगी की रफ्तार बदल गई। ऑफिस, जिम्मेदारियां, बच्चे की पढ़ाई और दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार बनती चली गई। एक दिन मायरा ने कहा था, अर्जुन तुम पहले जैसे नहीं रहे। अर्जुन मुस्कुराया, वक्त बदल गया है मायरा। और मायरा चुप रह गई। उसे लगा बात बस इतनी नहीं है। वक्त नहीं बदला था, उनका रिश्ता बदल गया था। अब घर में बातें कम, सवाल ज्यादा होने लगे थे, और जवाबों की जगह खामोशी रहती थी। कभी मायरा झगड़ती, तुम्हें परवाह ही नहीं मेरी। तो अर्जुन थके हुए लहजे में कहता, हर बात में शिकायत क्यों ढूंढती हो? दोनों की बातें जैसे बारिश में गिरती बूंदें, जो गिरती तो हैं लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में खो जाती हैं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। मायरा अब ज्यादा बोलती नहीं थी। वो जान चुकी थी, कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, मौन से टूटते हैं। रात के 12 बज रहे थे। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में आया। हवा में ठंडक थी और सामने शहर की लाइटें टिमटिमा रही थीं। मायरा की खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। वो शायद कुछ लिख रही थी, शायद डायरी में वही बातें जो अब वो अर्जुन से नहीं कहती थी। अर्जुन ने खुद से कहा,
हमारे बीच जो कुछ बचा है वो सिर्फ यादें हैं या अब भी कहीं कुछ बाकी है? उसे याद आया वो दिन जब मायरा पहली बार उससे रूठी थी। छोटी सी बात थी, उसने उसका कॉल रिसीव नहीं किया था, पर मायरा के लिए वो एक इम्पोर्टेंस का सवाल था। तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है, बस मेरे लिए नहीं। अर्जुन ने तब भी कहा था, तुम्हें पता है ना, मैं काम में था। लेकिन मायरा को सिर्फ एक जवाब चाहिए था, मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई। और वो जवाब कभी आया नहीं। कभी कभी ना रिश्ते बड़ी वजहों से नहीं, छोटी छोटी खामोशियों से कमजोर पड़ जाते हैं। वो खामोशी जो दिन में एक बार कैसी हो नहीं पूछती, वो खामोशी जो रात में सो गई नहीं कहती, वो खामोशी जो प्यार को धीरे धीरे आदत बना देती है। अगले दिन सुबह मायरा ने अपने बेटे आरुष को स्कूल भेजा और खुद रसोई में खड़ी रही, बिना किसी काम के। बस सोचती रही कि क्या सच में मोहब्बत वक्त के साथ खत्म हो जाती है। उसी वक्त अर्जुन अंदर आया। उसने पूछा, आरुष चला गया? हाँ, बस इतना। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने अपने काम में लग गए। दिन के वक्त मायरा ने अपनी अलमारी में से एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें उनकी शादी की एल्बम थी। हर फोटो में हंसी थी, हर तस्वीर में प्यार। वो तस्वीरें देखती रही और उसकी आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। कहते हैं वक्त सब बदल देता है, पर काश ये वक्त हमारी हंसी न बदलता। शाम को अर्जुन जल्दी घर आया था, कई दिनों बाद। मायरा हैरान थी, आज इतनी जल्दी? बस मन नहीं लग रहा था ऑफिस में। वो कुछ पल के लिए दोनों साथ बैठे। कोई बात नहीं कर रहा था, पर कमरे में पहली बार आराम था, जैसे खामोशी अब सजा नहीं, राहत लग रही हो। तभी अर्जुन का फोन बजा, ऑफिस से कॉल। वो बाहर चला गया बात करने, और जब लौटा मायरा अंदर चली गई थी। वो पल फिर से दोनों के बीच दीवार बन गया। अर्जुन ने धीरे से मायरा के कमरे का दरवाजा देखा। अंदर लाइट बंद थी। वो दरवाजे के पास खड़ा रहा, पर फिर भी कुछ नहीं बोला, बस वापस मुड़ गया। कभी कभी बोल देने से नहीं, चुप रह जाने से सब खत्म हो जाता है। रात के 2 बजे अर्जुन को फिर नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने फोन में पुराने मैसेज खोले, जहां मायरा ने लिखा था, तुम्हारे बिना एक दिन भी मुश्किल लगता है। और आज सालों से वो एक ही छत के नीचे हैं, फिर भी एक दूसरे से दूर हैं। कभी कभी मोहब्बत मरती नहीं, बस जिंदा रहते हुए सांस लेना छोड़ देती है। रात का वक्त था। मायरा रसोई में बैठी थी। आरुष को बुखार था, बहुत तेज बुखार। उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती जा रही थी। बार बार घड़ी देखती। रात के 2 बज चुके थे। अर्जुन बेडरूम से बाहर आया, चेहरा थका हुआ लेकिन चिंतित। अब कितना तापमान है? मायरा ने थर्मामीटर देखा, 102। दोनों एक पल के लिए आमने सामने थे। पहली बार कई हफ्तों बाद आंखों में फिक्र साफ थी। अर्जुन बोला, अब डॉक्टर को कॉल करूं? मायरा ने कहा, हाँ प्लीज, मैं तब तक पानी रखती हूं। अर्जुन ने डॉक्टर से बात की, फिर धीरे से मायरा के पास आया। डॉक्टर ने कहा है कि दवाई दे दो, और अगर सुबह तक बुखार ना उतरे तो हॉस्पिटल चलेंगे। मायरा ने सर हिलाया, ठीक है। वो दोनों आरुष के पास बैठे थे। बच्चे की सांसें भारी थीं। मायरा ने धीरे से उसका माथा सहलाया, और अर्जुन बस देखता रहा। वो दृश्य शायद हर पिता के दिल में डर बनकर उतरता है। तुम बैठो मायरा, मैं देखता हूं। नहीं, मैं ठीक हूं। अर्जुन ने फिर कहा, तुम्हें भी तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, बैठो। उसका लहजा पहली बार बहुत कोमल था। मायरा ने चुपचाप उसकी बात मान ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कई महीनों बाद किसी ने उससे फिक्र के लहजे में बात की थी। सूरज की हल्की किरणें पर्दे से झांक रही थीं। आरुष का बुखार थोड़ा उतर गया था। मायरा ने थके हुए चेहरे से राहत की सांस ली। अर्जुन रसोई में गया और 2 कप चाय बनाई। जब वो कप लेकर आया, मायरा हैरान रह गई। शायद सालों बाद अर्जुन ने उसके लिए खुद चाय बनाई थी। ले लो, बहुत देर से जाग रही हो। धन्यवाद। उसने हल्की मुस्कान दी। वो मुस्कान अर्जुन के दिल में उतर गई।
वो वही मुस्कान थी जो उसने सालों पहले कॉलेज में पहली बार देखी थी। दोनों चाय पी रहे थे, खामोश, मगर उस खामोशी में अब एक सुकून था। अर्जुन, मायरा ने धीरे से कहा, तुम्हें याद है जब आरुष पैदा हुआ था तुमने कितनी देर तक उसका हाथ पकड़े रखा था? हाँ, मुझे डर था कि कहीं मैं उसे ठीक से संभाल ना पाऊं। तब तुम बहुत बातें करते थे और तुम बहुत सुनती थी। दोनों हंस पड़े। शायद महीनों बाद शाम को फिर बारिश होने लगी थी। आरुष अब खेल रहा था, कमरे में खिलौनों की आवाज गूंज रही थी। मायरा बालकनी में खड़ी थी, बारिश की बूंदें हथेलियों पर ले रही थी। अर्जुन उसके पास आया, थोड़ा झिझकते हुए, जैसे कोई पुरानी बात कहनी हो। मायरा, मैं जानता हूं मैंने बहुत दूरियां बना दी। मायरा ने कुछ नहीं कहा, वो बस बारिश देखती रही। कभी कभी लगता है हमने वक्त को हमें तोड़ने दिया, और अब लगता है वो वक्त शायद अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। मायरा की आंखों में आंसू थे, वो बारिश में घुल गए। तुम्हें अब भी लगता है कि हम... हाँ मायरा, मैं अब भी मानता हूं प्यार कहीं गया नहीं है, बस थक गया है। मायरा ने धीरे से कहा, शायद हम दोनों भी थक गए हैं, लेकिन जब आरुष हंसता है ना, तो लगता है शायद हम में अब भी कुछ जिंदा है। अर्जुन ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा, न कसकर न ढीला, बस उतना कि वो खामोश मोहब्बत फिर से महसूस हो सके। रात का खाना दोनों ने साथ खाया। टीवी बंद था, मोबाइल दूर रखा था, बस एक लैंप की रोशनी और दो लोग जो फिर से थोड़ा थोड़ा बोलने लगे थे। याद है तुम कहती थी कि मुझे चाय बनाना नहीं आता? अभी नहीं आता, बस आज गलती से ठीक बन गई। दोनों हंसे और वो हंसी पूरे घर में गूंज गई। आरुष कमरे से बाहर आया। पापा, मम्मा, आप हंस रहे हो? हाँ बेटा, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस रात अर्जुन और मायरा बालकनी में बैठे रहे। कोई बात नहीं कर रहा था, पर उनकी खामोशी अब बोझ नहीं थी, वो अब सुकून बन गई थी। मायरा, धन्यवाद इतने सालों तक रुकने के लिए। मायरा ने जवाब नहीं दिया, बस आसमान की तरफ देखा जहां बादलों के बीच से चांद झांक रहा था। अर्जुन, प्यार शायद बोलने की चीज नहीं होती, कभी कभी बस महसूस कर लेना ही काफी होता है। कभी कभी ना, एक बुखार ही काफी होता है ये याद दिलाने के लिए कि रिश्ते अब भी जिंदा हैं, और वो जो खामोश मोहब्बत थी वो अब भी वही है, बस आवाज की जरूरत नहीं। कभी कभी प्यार शब्दों में नहीं, सिर्फ एहसास में ही पूरा होता है, और वही एहसास जिसे हम खामोशी कहते हैं, वो अक्सर सबसे ज्यादा सच्चा होता है। सुबह का वक्त था। आरुष अब पूरी तरह स्वस्थ था। मायरा ने उसके लिए नाश्ता बनाया और अर्जुन ने पहले से ही तैयार होकर उसे स्कूल भेजा। अब घर में पहले जैसी शांति और सुकून था, लेकिन दोनों जानते थे अभी भी उनके बीच अधूरी बातें थीं। मायरा ने चाय बनाई और सोफे पर बैठी। अर्जुन चुपचाप पास आया। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस आंखों से भी सब कह दिया जा सकता है। मायरा, अर्जुन ने धीरे कहा, क्या हम कुछ पल बैठकर बात करें? मायरा ने सिर हिलाया। दोनों बालकनी की तरफ बढ़े। बाहर हल्की धूप थी और हवा में ठंडक। तुम्हें याद है, मायरा ने कहा, हमारी पहली डेट, जब तुमने बारिश में मेरा हाथ पकड़ा था? अर्जुन मुस्कुराया। हां, तब लगा था कि शायद यही प्यार है। अब भी वही लग रहा है। मायरा ने धीरे से कहा, हमें बोलकर शायद कभी पता ही नहीं चलता था कि हम कितने करीब हैं, बस महसूस करके पता चलता था। वो पल वर्षों के खामोश दर्द का पहला मधुर एहसास बन गया। रात को फिर बारिश हुई। दोनों बालकनी में खड़े थे, लेकिन इस बार चुप्पी डर की नहीं, सुकून की थी। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। मायरा ने उसे धीरे से पकड़ा। फिर पहली बार बिना शब्दों का इकरार। मायरा, मैं जानता हूं हमने बहुत दूरियां बना ली थी, लेकिन अब लगता है शायद हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मायरा ने हल्का हंसते हुए सिर हिलाया। हां, शुरुआत।
बिना शब्दों के भी। बारिश की बूंदें उनके चारों ओर गिर रही थी, लेकिन उस बूंदों में अब डर नहीं था, सिर्फ साथ होने की गर्माहट और प्यार का एहसास। आरुष भी बाहर आया। मम्मा, पापा, आप लोग फिर से हंस रहे हैं? दोनों ने उसे गले लगाया और पहली बार घर में वही हंसी गूंज रही थी जो सालों पहले थी। प्यार कभी खत्म नहीं होता बेटा, बस कभी कभी खामोश हो जाता है। और उस खामोश मोहब्बत ने अब अपनी कहानी पूरी कर दी थी। रात को सोते समय अर्जुन और मायरा अपने बिस्तर पर बैठे। कोई बड़ी बातें नहीं, कोई नाटक नहीं, बस एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास। शायद यही सही है, अर्जुन ने धीरे कहा। मायरा ने मुस्कान के साथ कहा। उनके बीच अब खामोशी में डर नहीं था, वो सुकून, समझ और प्यार की खामोशी थी। कभी कभी रिश्ते बोलकर नहीं, सिर्फ महसूस करके सही होते हैं, और खामोश मोहब्बत वही सबसे सच्ची होती है। दोस्तों, ये थी रिश्तों में खामोश मोहब्बत। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एहसास ही काफी होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।